ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। दोस्तों, साल 2020 काफी मुश्किलों और चुनौतियों से भरा रहा। पूरी दुनिया इसकी शुरुआत में कोरोना से जूझने लगी। अब कुछ ही दिनों बाद 2021 आने वाला है। नया साल आने पर हर किसी के मन में ये जानने की इच्छा होती है कि उसका भविष्य नए साल में कैसा होगा। नए साल को लेकर हर इंसान के मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि उसका करियर कैसा रहेगा, उसका बिजनेस, उसके परिवार से संबंध, उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी सेहत कैसी रहेगी। इसके अलावा नए साल में भाग्योदय होगा या फिर ये साल भी ऐसे ही किसी बड़ी कठिनाई से लड़ने में निकल जाएगा। वार्षिक राशिफल में पूरे साल की भविष्यवाणी होती है, जिसमें कि राशियों के आधार पर आने वाला साल उनके लिए क्या संकेत लेकर आया है, ये सब बताया जाता है। जैसे कि नए साल में करियर में क्या परिणाम मिलेंगे, आर्थिक मामलों में आपके पास पैसे आएंगे या फिर खर्चा ज्यादा होगा, ग्रहों की चाल से आपका भाग्योदय होगा या नहीं, लव लाइफ में रोमांस रहेगा या फिर परेशानी होगी, परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। ये सब बातें वार्षिक राशिफल में बताते हैं। तो आइए राशियों के हिसाब से जानते हैं 2021 किसके लिए क्या लेकर आया है। मेष राशि। 2021 में मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहेगी। मेष राशि वालों पर शनि का गोचर राशि से अष्टम भाव में मकर राशि में होने से शनि की दृष्टि धन भाव में रहेगी, जिससे पैसे को लेकर कोई कमी नहीं आएगी, यानी आपके पास पैसा आएगा और खर्चों में कमी होगी। इस साल आपका उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। करियर के नजरिए से आपके लिए शुरुआत में ही नौकरी के अच्छे अवसर होंगे। मई से अक्टूबर तक ग्रहों के वक्री होने पर नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्रों में आपको बहुत सावधानी रखनी है। मेष राशि के जातकों को जून के बाद साथी कर्मचारियों की वजह से तनाव हो सकता है, इसलिए आपको धैर्य के साथ अपनी बात रखने का प्रयास करना है। इस साल के अंत में आप नौकरी बदल सकते हैं और जिसके पास नौकरी नहीं है उन्हें भी मनचाही जगह पर काम करने का मौका मिल सकता है। अगर मेष राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन की बात करें तो साल की शुरुआती महीनों में परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव हो सकता है। मन में खटास और भ्रम की स्थिति बन सकती है। मई से जुलाई के महीने में घर में खुशियां आ सकती हैं। परिवार का आपसी मेल जोल भी बढ़ेगा। वहीं अगर इस साल प्रेम और विवाह की बातचीत करें तो मेष राशि के लिए साल की शुरुआती महीने प्रेम जीवन के लिए शुभ जाने वाले हैं। अगर आप अकेले हैं तो मार्च के बाद आपको कोई पसंद आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो समय से ही अपने प्रेम का इजहार कर दें। सेहत के नजरिए से इस साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ज्यादा सेहत में सुधार के लिए आपको योगा और अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। साल के अंत में किसी छोटी मोटी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, इसलिए वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों पर 2021 में राहु का गोचर बना रहेगा, जिससे इस राशि वाले लोग खुद के अंदर एक भ्रम सा महसूस करेंगे और बार बार अपने लिए फैसलों को बदलेंगे। आर्थिक नजरिए से देखें तो 2021 आप लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। आपके काम में रुकावटें आने की वजह से आय में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अप्रैल के बाद अचानक आपको धन लाभ होगा। आपके सभी रुके हुए काम चल निकलेंगे, लेकिन इस दौरान आपको धन का सही इस्तेमाल करना है। आपके लिए सितंबर 2021 में जमीन में निवेश का समय बहुत ही बढ़िया है। जमीन के सौदे से आपकी आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी। शेयर बाजार में निवेश से आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। साल के अंत में पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना दिख रही है। करियर के लिहाज से इस साल आपको कड़ी मेहनत करनी है। मई से अक्टूबर तक दो प्रमुख ग्रहों के वक्री होने के कारण
आपको बिजनेस से जुड़ा कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। साथ ही नौकरी करने वालों के लिए साल के मध्य का समय नए कार्य और नौकरी के लिए बेहतर भी नहीं है। साल के अंत में वृषभ राशि के जातकों के लिए नौकरी और व्यवसाय में कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 2021 में आपका पारिवारिक जीवन मिला जुला रहेगा। शुरुआती महीनों में कोई बड़ा पारिवारिक उत्सव हो सकता है। मई के बाद घर में कोई नया सदस्य आ सकता है। साल के अंत में परिवार के किसी सदस्य की सेहत में गिरावट आ सकती है। इस दौरान आपको परिवार में होने वाले मतभेदों से बचना है। प्रेम और विवाह के मामले इस राशि वालों के लिए पहले की तरह हैं। इस वर्ष केतु का विवाह भाव में गोचर बना रहेगा और वैवाहिक लोगों के लिए ये साल कुछ गलतफहमी भरा रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2021 में शनि ग्रह अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु द्वादश भाव में। इस कारण इस साल अपने खर्च पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। मार्च के बाद मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हो जाएगी। अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, इस साल थोड़ा संभल कर करें। घर और वाहन लेने का सपना इस साल आपका पूरा हो सकता है। आपको पिता से आर्थिक मदद मिल सकती है। अगर करियर और व्यापार के नजरिए से देखा जाए तो इस साल आपके ऊपर शनि का प्रभाव काफी रहेगा। ऐसे में आपको व्यापार के लेन देन में सावधानी बरतनी है। वहीं जिन जातकों के व्यापार में बाधा पैदा हुई है, साल के बीच में आपका बंद हुआ व्यापार फिर से शुरू हो सकता है। वहीं कोरोना की वजह से जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, उन्हें दोबारा से नौकरी मिल सकती है। नौकरी वालों के लिए साल की शुरुआत तो बेहतर है, लेकिन साल के बीच में आप नई नौकरी तलाश ना करें। इस राशि के कुछ जातकों को विदेश में नए और अच्छे मौके मिलने की भी संभावना है। पारिवारिक और प्रेम जीवन की बात करें तो शनि का गोचर आपके ऊपर पड़ने वाला है। इस साल आप अपने परिवार के साथ घूमने की योजना बनाएंगे और पुराने गिले शिकवे सब दूर हो जाएंगे। प्रेम जीवन के मामले में ये साल रोमांस से भरा होगा। साल के बीच में आप अपने साथी के साथ कहीं दूर जा सकते हैं। साल के अंत में किसी तीसरे के आने से कुछ अनबन हो सकती है, इसलिए आपको संभल कर चलना है। सेहत के लिहाज से मिथुन राशि के जातकों के लिए साल के कुछ महीने बेहतर बीतेंगे, लेकिन साल के बीच में आपको पेट से जुड़ी कुछ बीमारियां परेशान कर सकती हैं। साल के अंत के महीनों में आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। कर्क राशि। इस राशि पर 2021 में शनि का प्रभाव बना रहेगा, जिस कारण से ये साल अनुशासन और मेहनत से भरा होगा। धन के मामले में आपको मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए पैसों को खर्च करते समय सावधानी बरतें। वहीं मार्च से अचानक कोई धन के निवेश का योग बन रहा है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति साल भर मिली जुली रहेगी। मई के बाद ज्यादा खर्च की वजह से आप अपने धन को संभाल नहीं पाएंगे, तो बेहतर होगा कि इस समय आप अपने धन को संभाल कर चलें। साल के अंत होने पर आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ मजबूती आएगी। कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2021 के शुरुआती महीनों में व्यापार के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। आपका नया व्यापार सफल होगा। हो सकता है व्यवसाय के चलते आपको देश विदेश का दौरा भी करना पड़े। वहीं नौकरी करने वालों के लिए इस समय ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साल के अंतिम महीने में आपको प्रमोशन के साथ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जिसको आपको बहुत लगन और मेहनत से करना होगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये साल आपके खाते में खुशियां और मधुरता दोनों लाएगा। अप्रैल 2021 के बाद घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, जिसमें आपका बहुत सारा पैसा खर्च होगा। प्रेम जीवन के मामले में ये साल अच्छा है। आपको समय से ही अपने प्यार का इजहार करना है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ समय बिताएंगे। वहीं अगर वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो ये साल आपस में गलत फहमी की वजह से तनाव से भरा रहेगा। एक दूसरे को समझने की बजाय एक दूसरे की गलतियां निकालेंगे, जिस कारण से रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये खटास ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए 2021 सेहत के लिहाज से मध्य रहेगा, लेकिन आपको अपने खान पान का ध्यान जरूर रखना है।
सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 2021 में राहु का प्रभाव व्यापार भाव में बना है, जिस वजह से आपको अपने काम को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है। आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। इस साल आपके रुके हुए सभी काम तेजी से पूरे होने लगेंगे। घर का सपना भी पूरा हो सकता है, या फिर अगर आप जमीन में निवेश की सोच रहे हैं तो उससे भी आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा, जिस कारण से आप पैसा बनाने के बारे में सोचेंगे। मई से अक्टूबर के बीच में किसी बड़े निवेश के बारे में ना सोचें और ना ही शेयर बाजार में पैसा लगाएं, आपको नुकसान हो सकता है। साल के अंत के महीनों में आर्थिक स्थिति आपकी और भी बेहतर होती चली जाएगी। करियर के लिहाज से देखें तो कार्य क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी और नए अवसर मिलने से आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। जो जातक नौकरी में है उनके लिए साल की शुरुआत अच्छे वेतन और प्रमोशन के साथ होगी। इस साल आप अपने बॉस और सीनियर के साथ अच्छे संबंध में रहेंगे। वही नौकरी में स्थान परिवर्तन के लिए आपके लिए अक्टूबर के बाद का कोई भी समय उपयुक्त रहेगा। इस दौरान आपको मनचाही नौकरी भी मिल सकती है। अगर बात की जाए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में तो सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस साल थोड़े संघर्षों से भरा रहेगा, जिससे आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। साल के अंत में आपके घर में कोई बहुत बड़ा आयोजन हो सकता है। घर में किसी नए मेहमान के आने से खुशी का माहौल बनेगा। प्रेम और विवाह के लिहाज से ये साल मिला जुला रहेगा। रिश्तों में दूरी और करीबी दोनों एक साथ एक ही समय पर आती जाती रहेंगी। अगर आप अकेले हैं तो साल की शुरुआत में आपकी किसी साथी से मुलाकात होगी और आपको मई से पहले उन्हें अपने दिल की बात बतानी है, तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस साल वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे के आने से आपसी मतभेद हो सकता है। सेहत के नजरिए से आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए तृतीय भाव में इस साल केतु और नवम भाव में राहु का गोचर रहेगा। इस साल कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। साल के मध्य में जमीन और घर खरीदना फायदेमंद साबित होगा। इस दौरान आपको अटका हुआ धन भी मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर हो जाएगी। अक्टूबर के महीने से आर्थिक लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन आपको अपने बेकार के खर्चों पे काबू रखना है। काम करने की जगह में आपकी मुलाकात नए लोगों से हो सकती है, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट के मिलने से आपके काम में बढ़ोतरी होगी। इस साल आपको उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। कन्या राशि वालों को साल के मध्य में कोई नया काम नहीं करना है। इस दौरान आपको हानि हो सकती है। इस राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें भी अपने काम को लेकर कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और नई नौकरी को लेकर तो आपको बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। कन्या राशि वालों के परिवार के लिए ये साल बेहतर जाने वाला है। घर के सदस्यों के साथ भी अगर आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे तो इस साल वो भी ठीक हो जाएंगे। साल की शुरुआत में परिवार में कोई धार्मिक आयोजन होने की संभावना है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उसे रोमांटिक अंदाज में अपने प्यार का इजहार करना है। वैवाहिक लोगों के लिए ये साल मीठे संबंधों की शुरुआत से होगा, लेकिन साल के बीच में आपसी तनाव हो सकता है, जिस कारण सिर्फ आप दोनों के बीच गलतफहमी होगी, जिससे घर में मानसिक तनाव बढ़ेगा। साल के अंत में आपसी रिश्ते में तालमेल आएगा और मिठास बनेगी। अगर कन्या राशि वालों की सेहत की बात करें तो ये साल आपके लिए मिला जुला रहेगा, लेकिन साल के मध्य में आपको सावधान रहने की जरूरत है। तुला राशि। वित्तीय नजरिए के लिहाज से साल 2021 की शुरुआत तुला राशि के लिए अच्छी रहेगी। आमदनी होने के साथ आपके खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले के मुकाबले आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। इस साल अगर आप जमीन में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले सभी जरूरी जानकारी ले लें। मई के बाद नए वाहन लेने का आपका सपना पूरा हो सकता है। किसी नई जगह के निर्माण के ऊपर आप साल के बीच में खर्चा कर सकते हैं। अगर शेयर बाजार में लंबे समय के लिए आपको धन निवेश करना है तो मई से पहले या फिर अक्टूबर के बाद करें। ज्योतिष गणना की माने तो इस साल
तुला राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु का गोचर कार्यों में मिला जुला फल देगा, यानी कि आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा और बाद में सफलता भी मिलेगी। किसी की बातों में आकर नए काम के बारे में कतई ना सोचें, आपको धोखा मिल सकता है। इस साल साझेदार की सलाह लिए बिना कोई काम अकेले ना करें। तुला राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उनके लिए इस साल देश विदेश की यात्रा का मौका मिल सकता है। साल के शुरुआत में आपके प्रमोशन की बात बन सकती है और अगर आप कहीं ट्रांसफर लेने की सोच रहे हैं तो वो भी समय से हो जाएगा। साल के मध्य में किसी नई नौकरी की तलाश कतई ना करें और ना ही जहां काम करते हैं वहां किसी से बहस करें। 2021 का समय आपके परिवार में उत्सव लेकर आएगा। उत्सव होने के साथ सब एक साथ होंगे, जिससे घर में खुशी का माहौल होगा। प्रेम और विवाह के मामले में ये साल सकारात्मक रहेगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। इस साल कोई पुराना साथी अगर आपकी जिंदगी में वापस आता है तो उसके साथ मेल जोल कम रखें। वैवाहिक जीवन के मामले में ये साल मिला जुला रहेगा। सेहत के लिहाज से आपको ये सलाह दी जाती है कि थोड़ा संभल कर चलें और अपनी दिनचर्या में योगा शामिल करें, वरना आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि साल के अंत में आपको अच्छा महसूस होगा। वृश्चिक राशि, इस साल आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। साल के शुरुआती महीने में आपको अच्छे संकेत मिलेंगे। निवेश से अच्छा पैसा बना सकते हैं आप, लेकिन मई के महीने में आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर रहेगी। इस दौरान अपने खर्चों पर काबू रखें। इस दौरान आप शेयर बाजार में निवेश भी ना करें। व्यापार में निवेश करने के लिए ये समय उत्तम रहेगा। आपको विदेश से भी कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जिस पर आपको धन खर्च करने की आवश्यकता होगी। अगर पैसे की आवश्यकता हो तो मई तक आप कर्ज ले सकते हैं, तभी आगे आप कर्ज उतार पाएंगे। साल के बीच में कर्ज लेने से बचें, क्योंकि वक्री ग्रह कर्ज के लेन देन में रुकावट लाते हैं। मई के महीने में आपको नौकरी के लिए काफी सावधानी बरतनी होगी। अच्छी भली नौकरी आपके हाथ से जा सकती है। अक्टूबर तक किसी भी नई नौकरी की कोशिश ना करें। वहीं अगर इस साल वृश्चिक राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो ये सामान्य रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच हर एक मुद्दे पर बातचीत होगी। माता पिता का सहयोग आपके ऊपर इस साल बना रहेगा। अगर आपको आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी तो वो भी आपके माता पिता पूरी करेंगे। घर पर समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन रहेगा। वैवाहिक लोगों के लिए ये साल सामान्य रहेगा, लेकिन आपस में एक दूसरे से ज्यादा उम्मीद ना रखें। साल के बीच में किसी तीसरे की वजह से आपस में झगड़ा हो सकता है। इस साल आपको अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है। साल के अंत में कोई दुर्घटना भी घट सकती है। ऐसे में आपको हर तरफ सावधानी बरतनी है और सतर्क रहना है। एक और बात, आपको वाहन बहुत ध्यान से चलाना होगा। धनु राशि, आपके लिए ये साल मेहनत से भरा रहेगा। आपको पैसा कमाने के लिए पूरे साल काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप धन निवेश करना चाहते हैं तो पहले कई बार सोच लें। परिवार में खर्च अधिक होने से मानसिक तनाव रहेगा। बेवजह के निवेश से भी आपको बचना है। आपको साल के अंत के महीनों में अचानक से धन लाभ हो सकता है। इस साल आपकी मेहनत और लगन काम में दिखाई देगी, जिससे आपके व्यापार में लाभ होगा। लेकिन आपको इस दौरान छोटी छोटी यात्राएं करने से बचना होगा, नहीं तो तनाव के साथ साथ बेवजह आपको खर्च भी झेलना पड़ेगा। नौकरी करने वाले जातक साल की शुरुआत में कामयाब रहेंगे। इस दौरान आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। जो जातक इस साल सरकारी नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये साल काफी बेहतर है। आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो 2021 परिवार में अच्छे संकेत नहीं ला रहा है। लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आपका समय बीतेगा परिवार में मिठास आएगी। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। साल के अंत में पूरा परिवार कहीं बाहर घूमने जा सकता है। लेकिन आप अकेले हैं तो जुलाई के आसपास आपके जीवन में कोई खास इंसान आएगा। हो सकता है वो इंसान आपके कार्यस्थल से जुड़ा हो। अगर ऐसा होता है तो आपको जल्द ही अपने प्रेम का इजहार करना होगा। वैवाहिक लोगों के बीच इस साल आपसी मतभेद हो सकता है, जिसकी वजह होगी आपस की गलतफहमी। सेहत के नजरिए से 2021 अच्छा रहेगा।
आपका स्वास्थ्य इस साल पहले के मुकाबले काफी बेहतर रहेगा और आपको पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। मकर राशि। मकर राशि का ये साल आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव के साथ बीतेगा। बेवजह के खर्च पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाएंगे। इस साल घर वालों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। आमदनी के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शेयर बाजार में आपको कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, नुकसान हो सकता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको कर्ज की आवश्यकता हो सकती है। अगर निवेश की सोच रहे हैं तो अपने माता पिता की सलाह जरूर ले। साल के अंत में बेवजह खर्च हो सकता है और बच्चों के भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश आप कर सकते हैं। इस साल अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। नौकरी और व्यापार के लिए साल के अंत का समय शुभ रहेगा। मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस साल बेहतर रहेगा। घर पे समय समय पर खुशियां आती रहेंगी। किसी नए मेहमान के या नए दोस्त के जिंदगी में आने से आप खुश रहेंगे। साल के बीच में आप मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं आपका साथी बहुत उम्मीद रखता है। अचानक आपको उनको इस साल कोई तोहफा देना पड़ेगा। अगर वैवाहिक लोगों की बात करें तो साल की शुरुआत में कोई गलतफहमी हो सकती है, लेकिन साल के अंत में सब कुछ सुलझ जाएगा। सेहत के नजरिए से आपके लिए यह साल मिला जुला रहेगा। बाहर की चीजों को खाने से परहेज रखना होगा। कुंभ राशि। आर्थिक नजरिए से कुंभ राशि वालों को साल के शुरुआत से ही अच्छे संकेत मिलेंगे। आय में इजाफा देखने को मिलेगा। व्यवसाय में लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। पुराने लेन देन से आपको धन प्राप्त होंगे, लेकिन इस साल आपको जमीन और शेयर बाजार में निवेश करने से बचना होगा। कहीं से पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना भी बन रही है। अगर नए व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं तो मई से पहले शुरू कर सकते हैं। इस समय किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए आपको धन की जरूरत पड़ेगी। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपका परिवार आपकी मदद करेगा। सरकारी नौकरी से जुड़ा कोई सपना है तो इस दौरान वो पूरा हो सकता है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए जून तक का समय बेहतर रहेगा, लेकिन आपका पारिवारिक जीवन इस साल परेशानियों से भरा रहेगा। साल के मध्य में किसी धार्मिक अवसर पर आपका खर्चा होगा। वैवाहिक लोगों के लिए साल की शुरुआत किसी मतभेद के साथ होगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। साल के मध्य में कोई नया साथी आपके जीवन में आ सकता है, जिससे आपका ध्यान बाहर जा सकता है। ये सब आपके वैवाहिक जीवन के लिए खतरनाक साबित होगा। कुंभ राशि के जातकों की सेहत इस दौरान मिली जुली रहेगी। किसी पुरानी बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं। मीन राशि। वित्तीय लिहाज से देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए साल की शुरुआत सामान्य रहेगी। आपको इस साल अपने खर्च कम करने होंगे और आगे की योजनाओं पर धन निवेश करना होगा। मीन राशि के जातक इस साल निवेश जरूर करें। किसी जमीन पर किया गया आपका निवेश इस साल आपको फायदा दिलाएगा। इसके अलावा शेयर बाजार में आप निवेश कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। साल के मध्य में किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने से आपका काम बढ़ जाएगा और आपको इसके लिए कर्ज की जरूरत भी पड़ सकती है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए इस साल देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। इस साल आपके प्रमोशन के आसार भी दिख रहे हैं। नई नौकरी के लिए मई से पहले ही कोशिश करें तो आपको उत्तम परिणाम मिलेंगे। साल के मध्य में छोटे भाई बहनों को आपकी आवश्यकता होगी। इस साल माता पिता का भी सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन आपको उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। साल के अंत में आप सभी परिवार के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। ये साल आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आपका जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम के बारे में सोच रहे हैं तो मई से पहले या अक्टूबर के बाद ही करें। साल के मध्य में आपको वाहन सावधानी से चलाना है। दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। अचानक पेट से जुड़ी समस्या भी आपको इस साल परेशान कर सकती है। तो ये था सभी राशियों का वार्षिक राशिफल। उम्मीद है सभी राशियों के लिहाज से ये साल मिला जुला रहेगा। आप सभी को
हमारी तरफ से नए साल की बेहद शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपका आने वाला साल मंगलमय हो। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।